सोनम का पहले से कोई अफेयर था, आपको मालूम था ऐसा? नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। लेकिन पुलिस ने जो बोला है गोविंद जी, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। सोनम से मिल लूं उसके बाद मैं तय कर पाऊँ। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी, उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। हत्या क्यों करवाई? इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की माँ से, सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था और उसके बाद में भैया एक कुछ, अरे यार भैया आप समझिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूं और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो। आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से व्यवस्थित जवाब पूछ लो और तो पूरा जवाब आप आपकी मनमानी कर लो। राज कब से आप क्या काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए उसको काम करते करते। एक चीज और बताइए, राज के अलावा जो लोग और नाम आए हैं, जितेंद्र रघुवंशी को आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता एक था। नाम आ रहा है नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। ये बताओ, हत्या किसने करवाई? कौन आप बोल रहे हैं? भैया अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, गोविंद जी, बिल्कुल होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से और वो चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी, वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उनने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई होना चाहिए। आप कहाँ अभी थे इतने दिनों तक? आप मेघालय में? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ। भाई, आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध इस तरीके का नहीं था। क्या वो राखी बांधते थे? कोई और हो सकता है? मुझे भैया इसका आप समझिए, अगर ये चीजें यहाँ पे हुई है, मुझे आइडिया नहीं लग पाया है, तो कोई और कैसे हो सकता है? मुझे उसका भी अनुभव नहीं है।